जीवन में इच्छाओं का होना स्वाभाविक है। इनके बिना जीवन की गति संभव नहीं। कोई भी इच्छा स्वयं में उचित या अनुचित नहीं होती, अपितु उसे पूर्ण करने के लिए चुना गया मार्ग उसकी प्रकृति निर्धारित करता है। यदि हम बिना किसी लक्ष्य या इच्छा के जीवन व्यतीत करते हैं तो अन्य लोग हमारे समय और सामर्थ्य का दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः सही इच्छा का चुनाव और उसे प्राप्त करने की विधि का ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छाओं के 3 आयाम। हमारे जीवन में इच्छाएं मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। एक, भौतिक इच्छाएं। ये शारीरिक और मानसिक सुख से जुड़ी होती हैं, जैसे उत्तम स्वास्थ्य, निवास, धन और सुखद यात्राएं। ये जीवन को सरल बनाती हैं, किंतु परिवर्तनशील होती हैं। 2, धार्मिक इच्छाएं। ये नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबंधित हैं। दान, सेवा और सदाचार के माध्यम से ये जीवन को एक अर्थ और मर्यादा प्रदान करती हैं। 3, आध्यात्मिक इच्छाएं। इनका संबंध आत्मबोध और आंतरिक शांति से है। ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती हैं और जीवन में शाश्वत आनंद की अनुभूति कराती हैं। इच्छा पूर्ति के 5 मार्ग। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य प्रायः इन 5 मार्गों का अवलंबन लेता है। कृपा सर्वोत्तम मार्ग। इसका आधार प्रेम और भक्ति है। जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो उनकी कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यह मार्ग सदैव उन्नति की ओर ले जाता है। परिश्रम तटस्थ मार्ग। इसका आधार आत्मविश्वास है। जब कृपा प्राप्त न हो तब हम अपने पुरुषार्थ से लक्ष्य पाते हैं। इसमें न पतन होता है न विशेष उत्थान। व्यक्ति अपनी स्थिति बनाए रखता है। जुगाड़ अस्थायी मार्ग। यह योग्यता के अभाव में अपनाया जाता है। इसमें स्थायित्व नहीं होता और परिस्थितियां कभी भी विपरीत हो सकती हैं। छल पतनकारी मार्ग। जब योग्यता और परिश्रम दोनों का अभाव हो तब मनुष्य छल का सहारा लेता है। इसका परिणाम केवल पतन है। बल विनाशकारी मार्ग। अनियंत्रित शक्ति और वासना इसका आधार है। इससे समाज का शोषण होता है और स्वयं का विनाश निश्चित है। मार्गों का सूक्ष्म प्रभाव। कृपा का मार्ग। ये मार्ग सबसे सुगम और कल्याणकारी है। जब आप किसी उच्च शक्ति या गुरु के प्रति अहंकार शून्य होकर समर्पित होते हैं तो उनके आयाम के नियम स्वतः आपकी सहायता करने लगते हैं। परिश्रम का मार्ग। ये सम्मानजनक है, किंतु इसमें व्यक्ति की प्रगति उसकी अपनी सीमाओं तक ही सीमित रहती है। इसमें मैं का भाव प्रबल रहता है। अधोगति के मार्ग। जुगाड़ छल बल। ये मार्ग तात्कालिक लाभ दे सकते हैं, किंतु अंततः ये व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाते हैं। विशेषकर छल और बल के प्रयोग से संचित होने वाले नकारात्मक संस्कार भविष्य की यात्रा को अत्यंत कठिन बना देते हैं। विशेष बिंदु। कृपा की प्राप्ति और अहंकार की बाधा। कृपा कैसे प्राप्त हो? कृपा प्राप्त करना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसके लिए संबंधित शक्ति या व्यक्तित्व से जुड़ना आवश्यक है। जुड़ने के लिए प्रेम और पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। जब हम उनके नियमों और अनुशासन का पालन करते हैं तब कृपा के द्वार खुलते हैं। अहंकार का अवरोध। अनेक साधक अपने अहम ईगो के कारण समर्पण नहीं कर पाते। जहां अहंकार होता है वहां कृपा का प्रवेश संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में वास्तविक उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। व्याख्यान के इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करें। 1. क्या मैं तात्कालिक लाभ के लिए जुगाड़ या छल जैसे अस्थिर मार्गों की ओर आकर्षित हो रहा हूं? 2. क्या मेरा अहंकार मुझे कृपा के उस अनंत स्रोत से जुड़ने से रोक रहा है जो मेरी उन्नति को सरल बना सकता है? 3. मेरे वर्तमान कार्यों का परिणाम स्थिरता परिश्रम की ओर ले जा रहा है या पतन छल बल की ओर? साधकों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वास्तविक और स्थायी उन्नति केवल तभी संभव है जब हम अपने मार्ग का चयन सजगता से करें। अहम का त्याग कर समर्पण को अपनाना ही वो कुंजी है जो कृपा के द्वार खोलती है और हमें भौतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंचाती है। आपकी विवेक शक्ति प्रखर हो और आप श्रेष्ठ मार्ग का चुनाव कर सकें। सादर विदा।